I am Vinita Sinam from Nath Public School. Today topic classroom management. क्लासरूम मैनेजमेंट हम लोग को किस तरह से कक्षा तक प्रबंधन का एक व्यवस्थित ढंग से क्लास को काफ़ी मजबूत बनाना है, कैसे बच्चों को शांत रखना है और कैसे बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे, इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। इसमें कुछ प्रोसेस हैं जो लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें मेकिंग लर्निंग है। मेकिंग लर्निंग होता है जो अधिगम का प्रोसेस, अधिगम सीखने की जो मेरा जो तरीका है वो किस तरह से होना चाहिए कि बच्चा ध्यान से पढ़े, उसको ध्यान से सुने और मेरा जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी निर्देश होगा वो इक्वल होना चाहिए कि हम ऐसा टीच करें कि बच्चा ध्यान से सुने और बच्चा जो है बिल्कुल शांत रहे, एकाग्रता रहे और पढ़ाई को ध्यान से सुने। सबसे इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लर्निंग प्रोसेस कैसे हम इस पर क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे अहम भूमिका निभाती है। दूसरा पॉइंट है नेटिव लर्निंग परस्परफुल, मतलब हमारा जो है ये अधिगम के उद्देश्य पूर्ण बनाना, मतलब अधिगम बच्चा जो भी हम पढ़ाते हैं, बच्चा जो भी सीखता है उसको किस तरह से हम महत्वपूर्ण बना सकते हैं, किसको उद्देश्य पूर्ण बना सकते हैं, बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, और हमारा जो पढ़ाने का जो दिशा है वो करिकुलम से सही जा रहा है या उससे हट कर जा रहा है, बच्चा ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, ये क्लासरूम मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। दूसरा है मोटिवेशन फॉर अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव, ये है कि छात्रों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करना। छात्र का जो उद्देश्य है पढ़ने के लिए आगे बढ़ना, उसको हमको मोटिवेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको पढ़ाई से संबंधित पढ़ाते इतना उसकी जो उद्देश्य है जो भी है उससे रिलेटेड आपको ऐसा स्टोरी सुनाना है कि बच्चा इंटरेस्ट होकर सुने और उससे प्रेरित हो, उससे मोटिवेट हो, और हमें पढ़ाई से उसको और मोटिवेट करना और आगे बढ़ाना, उसको और ऐसे इंटरेस्ट पैदा करना है कि बच्चा पढ़ाई से उसका ध्यान हटे नहीं, एकाग्रता बढ़े, पढ़ाई को ध्यान से सुने। दूसरा ये भी सबसे अहम भूमिका निभाता है क्लासरूम मैनेजमेंट में। 5 है टू इनकरेज स्टूडेंट्स टीचर इंस्ट्रक्शन, मतलब छात्र शिक्षक जो है अंतर क्रिया को प्रोत्साहन देना। जब हम स्टूडेंट से उसकी मनोभाव को समझेंगे और उसकी बातों का समस्या का हल करेंगे तो वो मोटिवेट होगा। अगर वो सैड है या फिर किसी कारण से वो पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है तो उसकी बातों को पूछेंगे, उसका सब प्रॉब्लम को दूर करेंगे और वो भी हमें समझेगा। अगर हम उसको डांट देंगे तो दोबारा वो पूछेगा नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट में कि बच्चों को मोटिवेट करें और उसको भावों को समझें और उसको पढ़ाई से एकाग्रता लाए, उसका ध्यान लगे पढ़ाई में और उसको आगे व्यक्तित्व का चरित्र का निर्माण के लिए सबसे अहम भूमिका है कि उसका पढ़ाई में एकाग्रता बने। ये पॉइंट, ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा 6 है कि क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेरा जो निर्देश है बच्चों के लिए एक इक्वल होना चाहिए और न कि पढ़ाई से करिकुलम से हटके या फिर किसी नैतिकता से हटके नहीं होना चाहिए, पढ़ाई से होना चाहिए, नैतिकता से होनी चाहिए, ताकि बच्चा को सही निर्देश हम दे सके क्लासरूम में, या फिर बच्चों को अदर जो बच्चा है जो दिशा जो हट गया है, जिसका पढ़ाई से ध्यान हट गया है, उसको सही निर्देश दे, सही दिशा बताए कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से क्लास में रहना चाहिए। पढ़ाई को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इंस्ट्रक्शन जो है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। आगे है 7 पॉइंट है कंट्रोलिंग इनडिसिप्लिन, बच्चा पढ़ाते समय लर्निंग प्रोसेस करते समय बच्चा का ध्यान इधर उधर भटक जाता है, तो ये या आपस में बातचीत करते हैं या फिर कुछ आपस में लाउडली बात करते हैं या फिर किसी को तंग करते हैं, तो ये जो टीचर का जो है का पहला कर्तव्य होना चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट में कि पहले बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ाएं पढ़ाई के लिए, क्लास में कि ध्यान बाहर उनका नहीं जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई को ध्यान से सुने ताकि मेरा अधिगम जो है वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टफुल हो कि बच्चा ध्यान से सुने और उसमें इंटरेस्ट ले। अंत में है रीइंफोर्सिंग डिजायर्ड
बिहेवियर, मैंने अवांछित व्यवहार को, खासकर हम सबका कर्तव्य होना चाहिए टीचर का कि अवांछनीय व्यवहार को इग्नोर करें, या फिर बच्चा कोई इस तरह का टॉपिक करता है, कोई इस तरह का बात निकालता है, तो उसको दूर करें, उसको बताया कि नहीं इसमें कोई उसका महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है। और उससे रिलेटेड बल्कि कोई नैतिकतापूर्ण कोई अगर स्टोरी है तो उसे सुना करके उसको इंटरेस्ट जगाए, उससे संबंधित अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है तो सरलता से बताए, अवांछनीय व्यवहार को इग्नोर करना चाहिए। थैंक्स।